नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज़। मैं हूं रघुवर तिवारी। आपको बता दें कि अच्छी सोच फाउंडेशन ग्राम मोकलपुर पोस्ट हथियागढ़ जिला गोंडा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाई गई। उसके संस्था अध्यक्ष नज़ीर मोहम्मद ने कहा कि यहां अच्छी सोच फाउंडेशन के द्वारा मुफ्त अस्पताल खोला जाएगा। एक अस्पताल खोलकर संपूर्ण जांच व इलाज 50% की छूट में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संस्था के सदस्य के रूप में जुड़े लोगों का संपूर्ण इलाज मुफ्त होगा। गरीब, विधवा, अनाथ, विकलांग आदि लोगों को संपूर्ण इलाज मुफ्त दिया जाएगा। समय समय पर निःशुल्क वरिष्ठ चिकित्सा शिविर के माध्यम से मुफ्त दवाएं वितरित की जाएंगी। वहां पर आए मुख्य अतिथि लखनऊ से जो चलकर आए थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये जो अच्छी सोच फाउंडेशन है, ये जागरूकता अभियान चलाएगी। अनाथ बच्चे व बच्चियों का संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को संस्था द्वारा समय समय पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को शिक्षित, अंतिम सवाल है। सशक्त व मजबूत बनाया जाएगा। समाज के किसी भी व्यक्ति को के साथ अन्याय होने पर उसका साथ देना ये प्राथमिकता होगी अच्छी सोच फाउंडेशन की। गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित लोगों की आवाज़ को उठाना जो है ये सच्ची अच्छी सोच फाउंडेशन का संकल्प है। उन्होंने कहा जाति, धर्म एवं समुदाय देखे बिना सभी लोगों के लिए कार्य करना ये भी जो है पूर्ण रूप से संकल्प है। आपको बता दें कि इस अवसर पर जितने भी पत्रकार साथी आए थे, सभी लोगों का उन्होंने सम्मान किया। वहां पर आए तमाम प्रधान, तमाम जनप्रतिनिधि लोगों का भी उन्होंने सम्मान किया। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो संस्था अध्यक्ष और मुख्य अतिथि जो है वार्ता कर रहे हैं। आपको हम सुनवाते हैं कि क्या उन्होंने कहा। तन मन तब उतारे। अब तक आपने गरीबों के लिए कितना क्या कुछ किया, उसका कुछ कोई आंकड़ा है? अगर इस तरह से मैं बताऊंगा तो लगभग मेरे हिसाब से 1 घंटा जाएगा ये बताने में, क्योंकि 5 साल बिना रुके अच्छी सोच फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब लड़कियों की शादी कराना, गरीब बीमार लोगों की मदद करना, ब्लड डोनेट करना, चाइल्ड एब्यूज पे काम करना, बच्चों को शोषण से कैसे बचाया जाए, महिला सशक्तिकरण पर या जागरूकता अभियान, फ्री मेडिकल कैंप के माध्यम से ऐसे अनगिनत कार्य अच्छी सोच फाउंडेशन ने किया है कि जिसकी मिसाल आपको देखने को मिलेगी और आप सब इसके गवाह भी हैं। नई योजना आपने क्या तैयार की है? अब इस बार जो हमारी अभी हम जो एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसका हमने एक नारा दिया है। वो नारा ये है कि शिक्षा का महत्व, संविधान की ताकत। इस संकल्प के साथ हम घर घर तक जाएंगे और लोगों को शिक्षा का महत्व बताएंगे और संविधान की ताकत बताएंगे। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक संविधान की ताकत नहीं जानेगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया है शिक्षा का महत्व, संविधान की ताकत। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरे जिले में इसी नारे के साथ अच्छी सोच फाउंडेशन जन जन तक, घर घर तक पहुंचने का काम करेगी। किसी का कोई सवाल? ये आपके मन में जो अच्छी सोच फाउंडेशन है, ये युक्ति कहाँ से आई? ये सूक्त जो आपने लगाया इस पर, ये कहाँ से आया? देखिए, ये अगर मैं एकदम स्पष्ट शब्द में कहूँ तो ये मेरे परिवार की देन है और मेरे माता पिता ने जो संस्कार दिया। मेरे पिताजी थे वो अपने आगे की थाली दूसरों को दे दिया करते थे। आज मैं अपने ही ग्राम पंचायत में बैठा हूँ, तमाम लोग इस बात को बताएंगे। उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे पिताजी अक्सर एक बात कहा करते थे, जो देहाती में एक कहावत है कि नामी मरे नाम का, निमर्द मरे पेट का। बस उसी नारे के साथ उनके कहे गए बातों पर मैं नाम के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए। आपके अनुसार जितने सदस्य इसमें हैं, जी, जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं, जितने सदस्य हैं, क्या वो भी आपकी तरह ही अच्छी सोच से चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वर्तमान में बिल्कुल चल रहे हैं। अगर वो चल ना रहे होते तो मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ हूँ और मेरी कोई हैसियत औकात नहीं थी कि मैं इस तरह से काम कर पाता। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ टीम अच्छी सोच फाउंडेशन को और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ईश्वर भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर कि ऐसी टीम मुझे मिली। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ कि अच्छी सोच फाउंडेशन को मिशन को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हमारा साथ दिया है तो आप जैसे पत्रकार साथियों ने दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सबका। नज़ीर जी, अच्छी सोच फाउंडेशन के तहत जो कॉन्सेप्ट में दिया गया है, एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाने की तैयारी है,
तो इस पर थोड़ा सा हम चाहेंगे आप प्रकाश डालें, क्या कुछ सेवा मिलेगी लोगों को? देखिए, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। पहले मैंने किताब छपवा करके मैं लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया था। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप जानते हैं कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास करके गरीबों को। तो मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जब कभी टीम चाहेगी, समाज के लोग सहयोग करेंगे या ईश्वर ने मुझे उस काबिल बनाया, तो मैं गौरा चौकी में एक बड़ा अस्पताल डाल करके यहाँ गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था करूँगा। और जब तक अस्पताल नहीं बनता, हमारे एक साथी हैं सिद्धार्थ मेडिसिटी हॉस्पिटल जो लखनऊ में है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर याकूब मलिक साहब, ये हमारे इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो कोई भी अच्छी सोच फाउंडेशन के माध्यम से जाता है, बहुत कम पैसे में बेहतर इलाज करके वो भेजते हैं। तो मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं कोशिश में लगा हूँ। जैसे ही हम काम कर रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में जैसा हमने संकल्प, जो हमने अभी बताया कि हमने एक संकल्प लिया है कि हम सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेंगे। और इसी के साथ हम जो हमने एक नारा दिया है कि शिक्षा का महत्व और संविधान की ताकत, इसी के नाम से हम जन जन तक पहुँच करके लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे और संविधान की ताकत बताएंगे, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर यह संकल्प लिया गया। आपका जो प्रॉस्पेक्टस है हमने देखा, उसमें कोई भी पदाधिकारी, कोई भी सदस्य जनरल का नहीं है, क्या कारण हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा वो जब एक किताब छपा तो उस समय किताब थोड़ी सी जल्दबाजी में छप गया। अभी आप देखे होंगे, अभी जस्ट उठ के गए कन्हैया बख्श सिंह जी। कन्हैया बख्श सिंह जी हमारे वो साथी हैं जो बुक्कनपुर के ग्राम प्रधान हैं, कि वो हमारे साथ नहीं, जिक्र नहीं उसमें, इसलिए हमने पूछ लिया। नहीं, वो किताब जो छपा, वो किताब 2 साल पहले का किताब है। अभी जब किताब आएगा तो उसमें पदाधिकारी और पूरी तरीके से एक संगठित टीम आप उसमें देखेंगे। और इसमें अच्छी सोच फाउंडेशन है, क्योंकि मैं मानवता, इंसानियत और मानवता के आधार पर काम करता हूँ। जात पात भेदभाव मिटा करके उससे ऊपर उठ के काम करता हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा कभी था नहीं, ना कभी रहेगा। रह गई बात जो आपका प्रश्न है, तो उस पर मैं, हमारे साथ कई साथी हैं, जैसे अशोक श्रीवास्तव जी की आप बात कर लीजिए, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी की आप बात कर लीजिए, कन्हैया बख्श सिंह जी की बात कर लीजिए, या हमारे साथ एक मुकेश प्रताप मिश्रा जी हैं, उनकी बात कर लीजिए। ऐसे मैं नाम गिनाऊंगा तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार टीम है अच्छी सोच फाउंडेशन की। तो उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक और महिलाएं भी हैं। इसमें आपने किताब में देखा होगा, बहुत सी महिलाएं हैं जिनका जिक्र नहीं हो पाया। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अच्छी सोच फाउंडेशन को कृपया जात पात में न तोड़ करके सिर्फ इंसानियत और मानवता के आधार पर आप देखेंगे। हमने सबसे पहला जो ब्लड डोनेट किया है वो आजमगढ़ के एक बाबू साहब थे। हमारी तबीयत खराब थी, हमने वेदांता में जाकर के ब्लड डोनेट किया। क्योंकि नाम हम शो नहीं करते किसी का, लेकिन आपका प्रश्न था तो जवाब देना उचित था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के आप मुख्य अतिथि रहे हैं, ये बताइए कि ये कैसा लगा आपको, जो अच्छी सोच फाउंडेशन है, इसका कार्यक्रम कैसा लगा? मैं पिछले करीब 1 साल से अच्छी सोच फाउंडेशन और नज़ीर मोहम्मद साहब को जानता हूँ। तकरीबन ये लखनऊ जाया करते हैं, हमारे पास मुलाकात होती रही और इन्होंने फिर अपनी सारी चीज़ें बताई, किस तरह से आवाम के बीच, जनता के बीच जाकर वो एक अपनी बातें कहते हैं और उस तरह से जनता के बीच जाकर काम करने की कोशिश करते हैं। ये काबिले मुबारकबाद हैं और बधाई के पात्र हैं कि लगातार अपनी समाज में रहकर छोटे लेवल से, माइक्रो लेवल से काम करना शुरू किया है। और यकीन जानिए, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को, पूरे उत्तर प्रदेश को, एक एक गांव को ऐसे नज़ीर मोहम्मद और ऐसे अच्छी सोच फाउंडेशन की ज़रूरत है। सर जी, एक बार आप पूरा परिचय अपना दे दें तो बहुत बेहतर है। जी, मेरा नाम तस्लीम खान है जी। मैं समाज सेवी भी हूँ और समाजवादी पार्टी में मैं राष्ट्रीय सचिव। सर आपकी सर जैसे आप लखनऊ से अच्छी सोच फाउंडेशन के कार्यक्रम में आए, तो आप लखनऊ से चल के जैसे इतने दूर से आए, तो क्या नज़ीर भाई क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश नज़ीर भाई को हम नहीं देना चाहते। नज़ीर भाई ने 1 साल पहले हमें संदेश दे दिया कि वही रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हमारे सारे महापुरुषों ने कौम मिल्लत की काम किया, और वही संदेश जो हमें
इस हिंदुस्तान को एक खूबसूरत सी गुलदस्ते में समेट कर रखना चाहता है, वही सोच नज़ीर भाई की है और वही सोच अच्छी सोच फाउंडेशन की है। हम एक ऐसा वसुधैव कुटुंबकम की तरह बात करेंगे कि हम सब भाई भाई मिलकर एकजुट कर प्यार मोहब्बत से अपने इस मुल्क अपने वतन की खिदमत करें, यहाँ के लोगों की खिदमत करें। क्या ये समाज जो है आपकी अच्छी सोच फाउंडेशन के हिसाब से जो है खरा उतर पाएगा? बिल्कुल खरा उतरेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि किसी जंगल में आग लगी थी और एक चिड़िया, सारे जानवर भाग रहे थे और एक चिड़िया अपनी टोंट में एक कतरा पानी का भर के लाके आग को बुझा रही थी। तो सारे जानवरों ने ये कहा कि ए चिड़िया, तुम्हारे इस टोंट के पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? उसने ये कहा कि इससे ज़रूर आग न बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, जब तारीख लिखी जाएगी, तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। ये है अच्छी सोच फाउंडेशन और ये नज़ीर। बहुत धन्यवाद।